आपको बता दें इसी को लेकर के 600 से ज्यादा जो लोग हैं वो पहुंच गए। 21 दिसंबर की अब बात करते जहां तेजस्वी यादव जो कि रात के 9 बजे कटिहार के धरना स्थल पहुंचे और यहां पर करीब देखिए लगातार प्रदर्शन की तस्वीर तो देखने को मिल ही रही थी और तेजस्वी यादव भी इसमें कूद पड़े और लगातार यहां पर छात्रों का समर्थन करते हुए कहते हुए नजर आए, सरकार पर प्रहार करते हुए नजर आए। 23 दिसंबर की अब बात करते हैं जहां देर रात यहां पर सांसद पप्पू यादव भी जा पहुंचे और धरना स्थल पर जाकर के छात्रों का समर्थन किया। छात्रों के साथ पप्पू यादव ने परीक्षा को लेकर के यहां पर चर्चा की, उनसे बातचीत की कि उनकी मांगे क्या है। ये 25 दिसंबर के क्रम में हुआ। आपको बता दें इस सिलसिले में, इस टाइमलाइन में आगे बढ़ते और आपको बताते हैं कि बीपीएससी जो अभ्यर्थी है वो लगातार परीक्षा रद्द करने को लेकर के मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ अब प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी हुई है जिसके बाद सियासत अब सरगर्म हो चुकी है। चलिए, वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, कौन कौन कूदा और कौन कौन नहीं कूदा, छात्रों के साथ कौन था और छात्रों के जो ये आग जल रही थी उसमें आग में हाथ सेकने की कोशिश सबने की है। फिलहाल जहां आप हैं क्या खबर आ रही है? देखिए, मैंने उनके वकील से बात की और उनको समझाया कि किस नियम के तहत, पटना के जाने माने वकील है लेकिन दलील ऐसे दे रहे हैं कि सरकारी नियम का कोई पालन नहीं हो सकता है, तो वो समझ से परे था। वो बाइट जब चलेगी तो दर्शकों को भी समझ में आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि प्रशांत किशोर पिछले 4 दिन से प्रोहिबिटरी एरिया में बिना परमिशन के वहाँ पर धरना पर बैठे हुए थे। न तो उनके साथ छात्र थे और केवल उनके जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ता, उनके एम्प्लॉयज़ और धन बल पर ये पूरा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। न जाने कहाँ से ये पैसा लाते हैं इतना। एक नई संस्कृति की उपज हो रही है बिहार में राजनीति की। और जहाँ तक कि छात्रों का सवाल है, छात्रों ने री एग्ज़ाम दिया जिसमें पिछले बार 5300 बच्चे अपीयर हुए थे और बाद में 6000 बच्चे अपीयर हुए, 700 बच्चे ज़्यादा। तो ये छात्र राजनीति की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश में जुटे हुए हैं नेता, लेकिन छात्रों का भरपूर समर्थन तो नहीं मिलता दिख रहा। अभी फिलहाल प्रशांत किशोर का मेडिकल चेकअप करा के उन्हें ले जाया जा रहा है सामुदायिक भवन फतुआ में ले गया है। उसके बाद से उन्हें संभवतः कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। देखना है कि उन्हें बेल मिलता है नहीं। उनके वकील बता रहे थे कि सारे बेलेबल ऑफेंस है जो धाराएं लगाई गई हैं। अगर बेल मिल जाता है तो उसके बाद फिर जन स्वराज पार्टी का क्या रुख होगा ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, और सवाल इस पर जो है वो कैसे सवाल उठाए भी जा रहे हैं। प्रकाश जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हमें प्रशांत किशोर की पार्टी के वकील की तरफ से कहा गया है कि पुलिस ने गलत तरीके से पीके की गिरफ्तारी यहां पर की है। उनसे बातचीत की रिपब्लिक भारत में, सुनवाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं वाईवी गिरी जी जो कि जन स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से हैं और इम्पोर्टेंट मेंबर हैं, पटना के जाने माने वकील हैं। गिरी जी, प्रशांत किशोर को अरेस्ट कर लिया गया रिपीटेड ऑफेंस के कारण। प्रोहिबिटरी एरिया में बैठे हुए थे। पुलिस ये कह रही है अभी उनको कहीं ले जाया गया। आपको पता है कि कहाँ है? नहीं पता है, हमें नहीं पता है। हमें इतना ही पता है कि रात में उनको 3 बजे और 4 बजे के बीच में वो सोए हुए थे, बिना कारण बताए। किस केस में उनको गिरफ्तार किया गया यह भी नहीं बताया गया। उनको फिजिकली उठा लिया गया, फिजिकली मैन हैंडल किया गया। उनको ही नहीं और विद्यार्थी और जो एग्जामिनी थे, जो इम्तिहान के जो एग्जामिनेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको भी उठा लिया गया। मैं आपको बताता हूं क्यों गिरफ्तार किया गया है। आप जाने माने वकील हैं। रिपीटेड ऑफेंस, वायलेशन ऑफ एंटरिंग इनटू प्रोहिबिटरी एरिया। आप जानते होंगे लेकिन उनको नहीं बताया गया है। कानून ये कहता है, प्रेस रिलीज आ गया, कानून कहता है। इसका आप वकील हैं सर, तो इसकी सजा क्या हो सकती है? हमको जरा दर्शकों को समझाइए। कोई सजा इसमें बेल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेल ही तक इसका मतलब नहीं है, क्योंकि जितना भी ऑफेंस उन्होंने लगाया है करीब करीब सभी ऑफेंस बिलेबल है। जिसमें बिलेबल ऑफेंस में तो उनको अरेस्ट भी नहीं करना चाहिए था। बिलेबल ऑफेंसेज में उनसे कहना चाहिए था कि आप बेलर दीजिए, हम लोग बेल देंगे। यदि बेल नहीं देते, बेलर नहीं देते, तब अरेस्ट की बात होती। और अरेस्ट जिस तरीक़ा से किया गया है ये इटसेल्फ इज़ वेरी सीरियस इलीगल प्रोसीजर। इलीगल क्या है? इलीगल ये है कि आप उनको जगाइए, बैठाइए, उनसे कहिए कि आपको ये आप पर आरोप है, हम लोग अरेस्ट करने आए। जिला प्रशासन तो बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रही कि आप यहाँ से हट जाइए, प्रोहिबिटरी एरिया में हैं आप। वो प्रोहिबिटरी एरिया तो है नहीं,
गांधी मैदान का वो इलाका प्रोहिबिटरी एरिया है, धरना प्रदर्शन के लिए गर्दनी बाग ईयरमार्क्ड है। सत्याग्रह है, धरना प्रदर्शन नहीं था, ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन था, ना कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज वहाँ चल रही थी। ये शांतिपूर्वक वहाँ सत्याग्रह चल रहा था। जिस हाईकोर्ट के आदेश का वो लोग आलोक देता है, कहता है, उस आदेश में सत्याग्रह पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वहाँ वो विद्यार्थी लोग, एग्जामिनी लोग और कुछ जनसुराजी बैठ के शांतिपूर्वक बिना किसी डिस्टरबेंस के वो बैठ के विचार विमर्श और अनशन और प्रदर्शन कर रहे थे कि पुनः एग्जामिनेशन। लेकिन प्रोहिबिटरी एरिया तो था ना वकील साहब? कौन लॉ में प्रोहिबिटरी एरिया है? हम 2015 का पटना हाईकोर्ट का आदेश है, मैं आपको बताता हूँ। 2015 का पटना हाई क्या आदेश है? हाँ, आप बताइए। पटना हाईकोर्ट का जो आदेश है वो वहाँ पर नहीं लागू होता है। कारण क्यों बताइए? पटना हाईकोर्ट का आदेश हुआ था, एक रिट फाइल हुआ था, हड़ताली मोड़ पर रोड जाम हो जाता था, बढ़ जाता था, तो सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट ने कहा कि एक कोई जगह स्थल बता दीजिए जहाँ लोग धरना प्रदर्शन करें। तो वो धरना प्रदर्शन के लिए जजमेंट है। जहाँ ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जहाँ रूट पर ट्रैफिक जाम होता है, सत्याग्रह के लिए वो आदेश नहीं है। छतरपुर में हैंडपंप से आग निकलती आई नजर। जैतपुर गांव से सामने आया वीडियो, प्रशासन को गांव वालों ने दी जानकारी। अरुणाचल प्रदेश के तवांग से दिल दहला देने वाली वीडियो आई सामने। पर्यटकों के टहलने के दौरान टूटी सेला झील की बर्फ, किसी तरह बचाई गई पर्यटकों की जान। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। शातिर बदमाश को मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। गोली लगने से घायल हुआ बदमाश, इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। छत्तीसगढ़ में 2 महिला नक्सलियां समेत 4 नक्सली ढेर किए गए। एक AK-47 राइफल, SLR और स्वचालित हथियार बरामद किया गया। दंतेवाड़ा, बस्तर समेत कई जिलों में नक्सल विरोधी अभियान जारी। छतरपुर में नाबालिग मंचलों की चप्पलों से की गई पिटाई, युवतियों से करते थे छेड़छाड़, मारपीट का वीडियो हो रहा वायरल। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में लुटेरों का आतंक। बाइक सवार बदमाश का मोबाइल छीनकर भागने का वीडियो आया सामने। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के बुलंदशहर में लुटेरों के हौसले बुलंद। ग्राहक सेवा केंद्र संचालक से बदमाशों ने लूटे 1,90,000 रुपए। वारदात के बाद फरार हुए लुटेरे। राजस्थान के भरतपुर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। हंगामे के दौरान मोटर गैराज में आगजनी। मारपीट के दौरान एक पक्ष ने की फायरिंग, वीडियो भी सामने आया। यूपी के बुलंदशहर में बाइक सवार लुटेरों ने से पुलिस की मुठभेड़, पैर में गोली लगने से एक लुटेरा घायल। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 3 लुटेरे को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी में पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस ने 7 तस्करों को गिरफ्तार किया। कब्जे से 37 आवारा पशु, तमंचे और कारतूस भी बरामद। यूपी के बदायूं से उधार दिए पैसे मांगना व्यापारी को पड़ गया महंगा। दबंगों ने की पिटाई, व्यापारी के साथ मारपीट का वीडियो भी आया सामने। 139 सवाल खड़े किए हैं, 139 कि DUAC और दिल्ली नगर निगम की परमिशन के बिना आपने इस बंगले को बना कैसे दिया। जो मुख्यमंत्री दिल्ली में अपना शीश महल अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करके बनाते हो, वो दिल्ली की जनता को क्या संदेश दे रहे हैं, ये इस बंगले से मैसेज जाता है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर इस बंगले की वास्तविक कीमत का अंदाज़ा लगाना है तो हमें PWD के साथ साथ अनेक सरकारी विभागों के खातों की जांच करनी होगी। 11 अक्टूबर 2024 की ये इन्वेंट्री जो PWD ने निकाली है कि ये सामान वहाँ से लापता है, इस खर्चे को भी जोड़ना होगा। और जब हम इस इन्वेंट्री के खर्चे को जोड़ते हैं तो ये लागत सिर्फ 33 करोड़ नहीं, ये लागत 75 से 80 करोड़ पे जाकर रुकती है। इस पूरे खेल में एक बात तो स्पष्ट हो गई, जो CAG रिपोर्ट में भी है, कि PWD विभाग